हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज की मैं फिर से यार वीडियो लेके क्या करूँ, मतलब हर वीडियो में ना कुछ भूल जाते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिप्लाई तो मैं कर भी लेती हूँ और कई बार कर भी नहीं पाती। तो मैंने सोचा कि आज एक Q&A बनाया जाए वन मित्र के ऊपर। तो बस मैं उनको ही लूँगी जो कि कमेंट में दिए गए हैं क्वेश्चंस। और कुछ एक हमारे भाई भाई ऐसे हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ना औरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और वैसे ही लोग जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आके इतना ज़्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल देते हैं। पता नहीं कैसे आदमी है यार। चलो उनका नाम नहीं लेंगे, ऐसे लोगों का नाम लेंगे ना तो पहले ही मेरी वीडियो ही ख़राब हो जाएगी, ऐसे बंदों का नाम लेके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सिर्फ आज क्वेश्चंस लूँगी, और एक भाई है उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं उसका भी आंसर दूंगी। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे और मैंने थोड़ा बहुत उनका पढ़ा था कमेंट, तो पूरा नहीं पढ़ पाई, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ। तो बाकी जो भी कमेंट्स वगैरह है तो उनके मैं रिप्लाई दे दूँगी। सो गाइज़, पहला क्वेश्चन है, हमारे एक ब्रदर हैं, उन्होंने किए थे मुझे 3-4 क्वेश्चन, तो मैं उनका ही सबसे पहले क्वेश्चन लूँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि जब पर्ची बनाएंगे बाहर तो उनको क्या बोलेंगे, कि हम जो जो टेस्ट दिए हुए हैं अपॉइंटमेंट लेटर में वो क्या करने हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि सिंपली है कि उन्हें क्या बोलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो और पर्ची बनाते हो तो वहाँ पे पूछते हैं आपको, मतलब पूछते हैं वो, तो आप सीधे खुद से बता सकते हो कि हमें बनाना है मेडिकल। तो वो पूछेंगे किसके लिए मेडिकल बनवाना है, तो आप कहना है कि हमारी ज्वाइनिंग के लिए, वन मित्र की ज्वाइनिंग के लिए हमें मेडिकल बनवाना है। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि क्या अपॉइंटमेंट लेटर की डबल कॉपी बनाकर ले जानी है और फोटो डॉक्यूमेंट कुछ ले जाना है। तो इसका आंसर ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फ़ोटो ले जाना है जो कि आपका लगेगा मेडिकल, जो आपका फॉर्म है उसी पे, और आपको कुछ नहीं ले जाना है। बाकी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वो जो फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं खुद से, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फ़ोटो ले जाइए, बाकी आपका काम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इनका है कि जो हमारे मेडिकल, जो हमारा सर्टिफिकेट है, उस पे जो डिटेल्स है वो कौन फिल करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है ना, तो आपको एक ओपीडी लिख के देते हैं। वो उसी में सारे, जब आपकी पर्ची बनती है तो उसमें आपको ओपीडी दे दिए जाते हैं कि इन ओपीडी में जाना है। और लास्ट में जो आपके ओपीडी बचते हैं ना, उसमें एक ओपीडी ऐसा होता है जिसमें कि आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की जाती है। वो रिपोर्ट सीएमओ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और वो बहुत मतलब चीफ मेडिकल अथॉरिटी है, तो उनका ये सब चीज़ें काम नहीं होती, मतलब काम नहीं होता है। उनका काम सिर्फ सिग्नेचर करना रहेगा। और साथ में जो आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी वो आपको ओपीडी में लिखा होगा, एक ओपीडी नंबर, तो वहीं पे जाकर आपकी सारी डिटेल्स भर दी जाएंगी। और खुद से भरने की ज़रूरत नहीं है। ओपीडी वाले जो, जहाँ पे आपको जो ओपीडी आपको दिया होगा उस ओपीडी में जाना और सारी डिटेल्स आपकी फिल कर ली जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है इनका, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, मैंने पढ़ लिए ये क्वेश्चन, तो मैं आपको सीधा आंसर दूंगी। तो इनका जो अगला क्वेश्चन है वो है एफिडेविट को लेके। तो मैंने जो एफिडेविट बनाया था, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जो फॉर्मेट दिया गया है एफिडेविट का, वो उस पर आपको डिटेल्स कुछ नहीं भरनी है। सिर्फ वो फॉर्मेट आपके सिर्फ कुछ यूज़ में नहीं आना है। सिर्फ आपको वो है, आपने तहसील या फिर कोर्ट में भी ले जा सकते हो। तहसील में ले जाइए और उन्हें बताइए, ये वाला जो स्टेनोग्राफर के पास जाइए और उन्हें बताइए कि मुझे इस फॉर्मेट का एफिडेविट चाहिए। सिर्फ वही होता है। बाकी हमें एफिडेविट में खुद से कोई भी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो आप कह रहे थे ना कि सिग्नेचर, तो सिग्नेचर सिर्फ हमारे होंगे उसमें, और एक एडवोकेट, कुछ सिग्नेचर एक भी होता है साथ में, तो वो आपको तहसील में जो एडवोकेट वगैरह होते हैं ना वो करवा देंगे। सिंपली आपको उनको पैसे ही देने हैं, बाकी वो करवा देते हैं। जैसे ही आप स्टेनोग्राफर के पास जाते हो ना, तो वो आपको पूरा फॉर्मेट तैयार करके दे देंगे और उसमें एडवोकेट से सिग्नेचर करवा के भी दे देंगे, और आपको सिर्फ उन्हें पैसे देने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इतना ही है एफिडेविट का, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट नहीं, सॉरी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी यूनिफॉर्म को लेके। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई थी। बाकी कुछ जो है ज़्यादा ही इस चीज़ पे मजाक बन रहा है, तो बाकी इस पे मजाक बनाने वाली कोई बात नहीं है यार। क्योंकि देखिए, जैसे ही सैंपल आ जाएगा यूनिफॉर्म का, हमें पता चल जाएगा कैसी होगी। बाकी मैं पढ़ रही थी कि अच्छा कपड़ा भी हमारा अच्छा होगा, टेरिकोट का कपड़ा होगा, तो अच्छा कपड़ा होगा। और साथ में
ऐसा है कि, और साथ में ऐसा है ना, बाकी मेडिकल के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। बाकी एक्सरे, एक क्वेश्चन था मुझे, एक्सरे किस चीज़ का होगा, तो एक्सरे होगा हमारी चेस्ट का ही एक्सरे होता है और बाकी कुछ नहीं होता। और मेडिकल करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगेंगे वहाँ पे, सिर्फ आपको सिंपली एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है और बाकी आपको कुछ नहीं ले जाना है। बाकी आपको ले जाना है अपना जो मेडिकल का फॉर्म होता है ना, वो ले जाना है आपको साथ में, याद रखना। सिर्फ वो फॉर्म ले जाना है और पूरा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मिला है ना, जितनी भी चीज़ें, वो सारी ले जाना आप, और वहाँ पे दिखाने के काम आएंगी आपकी, तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा। तो बाकी कुछ नहीं ले जाना है, बाकी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे इसमें। तो हमारे एक बहुत ही नेगेटिव भैया जी हैं, जो कि हमारी फ्रस्ट्रेशन, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में। उनका नाम है ब्लैक हॉर्स। तो ब्लैक हॉर्स भैया, आपका जो दिमाग है ना, वो आपके नाम की तरह बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, उसमें कूड़ा भर चुका है, और इस कूड़े को आप कृपया करके निकाल लें और थोड़ी सी पहले जानकारी ले लीजिए क्या है ये भर्ती। सिर्फ बेकार में ना, मतलब अनजानों की तरह कमेंट करने ना आ जाएं, क्योंकि ना इसमें मतलब आपका ही टाइम वेस्ट है, हमारा कुछ नहीं जाता। हमारा तो मतलब आपके बोलने या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक और कमेंट था इनका, मैं बता देती हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो इन्होंने लिखा था कि वन मित्र से अच्छा आप दिहाड़ी लगा लेते, वन मित्र सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा, सरकारी नौकरी नहीं है यार। वैसे मुझे बताओ, आपकी 12th भी हुई है यार, एजुकेटेड हो आप या नहीं हो, मतलब शायद आप अच्छे से पढ़े नहीं हो अभी तक ना, तो आपको पता नहीं होगा कि सरकार जो पॉलिसीज निकालती है ना, वो सरकारी ही होती है। तो सरकारी होगी, वो प्राइवेट तो होगी नहीं। ठीक है, अगर सरकार ने पूरी एक पोस्ट निकाली हुई है तो वो सरकारी होगी ना। सिर्फ इसमें ये है कि अभी रेगुलर की कोई पॉलिसी नहीं है फ़िलहाल के लिए, और वो भी बन जाएगी आराम से। बाकी जो आप दिहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हम तो अब जॉब वाले हो जाएंगे, दिहाड़ी की ज़रूरत आपको है यार। दिहाड़ी लगा के सुबह जाओ आप 8-9 बजे, और रात तक जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक अच्छे से लगे रहो, और हमसे ज़्यादा पैसा कमाओ, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मेरे एक सब्सक्राइबर भैया हैं, हमारे ही साथी हैं एक, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन्हें जवाब भी दे दिया है। तो जो ब्लैक हॉर्स भैया को जो है जॉब का ऑफ़र भी आ रहा है, हमारे भैया की, एक दूसरे भैया की तरफ से। उन्होंने जॉब का ऑफ़र दे दिया है यार। गाड़ी से अच्छा ब्लैक हॉर्स भैया, आप इनके पास जॉब कर लो, हमसे ज़्यादा ही पैसे कमा लोगे आप यार, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बार अच्छे से कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ के आना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। और शायद आपके पास तो कुछ काम होगा नहीं, इसीलिए आप यहाँ आके बार बार कमेंट किए जा रहे हो। वैसे क्या कर सकते हैं यार, जो बिजी पर्सन, उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि वो बार बार एक ही वीडियो पे कमेंट करते रहें, बट आपके पास है तो बहुत फालतू। पिछली जो वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म की बात करी थी, तो आप डिमोटिवेट नहीं हुई, बस इतना था कि मुझे भी सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि खाकी कलर की यूनिफॉर्म होगी, बट ऐसा है कि अगर हमें ग्रीन कलर की भी होती है यूनिफॉर्म तो अच्छी है यार, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही होती है। बट ऐसा नहीं होगा कि सरकार जैसी मर्जी हमें बना के जैसा मर्जी कलर दे देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, जैसे कि जो हमारी अगर थोड़ा डार्क ग्रीन ग्रीन कलर में आती है ना यूनिफॉर्म, तो वो भी अच्छी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बुरी लगेगी। तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, और हमें जॉब करनी है, तो जॉब के साथ साथ हर चीज़ हमें ज़रूरी है। बाकी ऐसा है कि आप ऐसा ना सोचिए कि ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे कि एक्सपेक्टेशन होती है एक, तो थोड़ा सा वो लगता है, बाकी अच्छी चीज़ है यार। ऐसा ना सोचिए आप कि हम कैसे लगेंगे, वो सरकार जो भी करेगी आराम से करेगी। और मैं जैसे कि पढ़ रही थी कि जो कपड़ा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसे ही निपटा दिया जाएगा। अगर सरकार खर्चा कर रही है तो वो अच्छे से करेगी। तो बाकी, और एक क्वेश्चन था एक सिस्टर का, अगर दांत निकाला हो फिर? कुछ नहीं होता यार, मैंने तो 3-4 दांत निकाले हैं, मुझे कुछ नहीं होता। दांत का कुछ नहीं, क्योंकि जो वन मित्र का जो मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल है, और उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं रखी गई इन्होंने की रेस्ट्रिक्शंस है बहुत ज़्यादा, कि आपके दांत की काउंट करेंगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और स्पेक्स का तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि स्पेक्स का कुछ नहीं है। हालांकि
कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। बाकी तो आपका कुछ नहीं होता। सभी को आजकल स्पेक्स हर दूसरे तीसरे बच्चे को, स्टूडेंट को लगी होती है, तो उसका कुछ नहीं होता है। मेडिकल के बारे में ऐसा था कि मेडिकल के लिए बोल रहे थे कि सीएमओ के साइन ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूछ लीजिए एक बार, मतलब अगर आपको बोला है कि ज़रूरी सी, वैसे मेडिकल अथॉरिटी चाहिए, ज़रूरी नहीं वैसे सीएमओ भी हो वो। तो कई जगह अगर सीएमओ नहीं है तो वो दूसरे मेडिकल अथॉरिटी से भी साइन करवा सकते हैं। तो अगर आप एक बार कंफर्म करके ही जाइए, बाकी कुछ नहीं, बाकी आप करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे बोला था ना, तो मैं आपको भी बता रही थी ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसी कारण से मैं बता रही थी कि आप सीएमओ की साइन करवा लिए। मेडिकल कितने दिन तक वैलिड रहेगा? मेडिकल देखिए, हमें जो है ज़्यादा वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो मेडिकल ऐसा होता है कि 5-6 महीने तक ऐसे भी इजीली चल पड़ता है। और बाकी हमारी जॉइनिंग तो नेक्स्ट मंथ ही है, तो 1 महीने में तो वो क्या ही मतलब एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी क्या ही ख़त्म होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप अभी भी आराम से बनवा सकते हो। मैंने भी बनवा लिया यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जैसे एक क्वेश्चन था कि जॉइनिंग के बाद ही हमारी जॉब शुरू होगी या 1 मई से। तो जिस दिन आप, मैं बता देती हूँ, जिस दिन आप जॉइन करोगे, मान लो आप 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को वो करते हो ना, अगर ज्वाइनिंग करते हो तो 16 अप्रैल से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी ज्वाइनिंग, एक जैसे ज्वाइनिंग अभी कर लिया आपने और ड्यूटी बाद में शुरू होगी। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो आपको रेगुलर फिर जाना पड़ेगा और पूरा आपका टोटल मंथ काउंट किए जाएंगे। और साथ में बस इतने कुछ कमेंट्स थे। और बाकी ऐसा है कि मुझे से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेगेटिव कमेंट को। अगर तुम यार अच्छा नहीं बोल सकते ना, नेगेटिविटी तो मत फैलाओ यार। मतलब बेकार में जितना टाइम तुम यहाँ कमेंट में, मेरे यहाँ वीडियो के नीचे बिना फालतू के कमेंट करने में वेस्ट करते हो ना, उतना पढ़ लो यार, हमसे आगे निकल जाओगे। तो मतलब उससे हमसे मतलब हमसे आगे निकल जाओगे अगर इतना टाइम आप पढ़ाई पे लगाओगे तो। इसलिए जब आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना पूरी तरह से, तो प्लीज़ आप अपने बेकार का नॉलेज ना अपने पास ही रखा करें और बेकार में मेरे कमेंट में ना आया करें। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उन्हीं लोगों से होती है। मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ मैं उन लोगों से। फ्रस्ट्रेटेड भी क्या होना, बट उनके बोलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बेकार में वो अपनी इज्जत ख़राब करते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। बाकी इतने से क्वेश्चन थे। बाकी आपसे अब यूनिफॉर्म के बारे में तो बातचीत हो चुकी है, और कुछ टाइम में यूनिफॉर्म का कपड़ा वगैरह भी आ जाएगा। और शायद मेज़रमेंट के लिए भी हमें बुला ही ले। और बाकी ऐसा है कि आई होप आप सब मेडिकल वगैरह बना रहे हो, एफिडेविट वगैरह बना रहे हो। तो आप कमेंट में बताएं किस किस ने बना लिया है और क्या क्या दिक्कतें आई आपको। क्योंकि रश ना अभी से ही शुरू हो गया है हॉस्पिटल्स में। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मंडी में भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, हमारे एक ब्रदर है, उन्होंने मैसेज नहीं, कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो हर जगह ही रश मिलेगा आपको, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप सुबह जल्दी जाएँ। और एक दिन में आपका सारा काम हो ही जाएगा। अगर आपकी तहसील भी नियर बाय पड़ती है ना, तब तो आपका एक दिन में ही काम हो जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत तो आपका चल पड़ेगा, कुछ नहीं है, आपका बहुत टाइम है अभी, आराम से बना सकते हो आप। और कृपया करके बाकी लोगों की बातों में ना आइए, और जिनको कुछ काम नहीं होता ना वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। बाकी नहीं बोलूँगी मैं कुछ। और बाकी यूनिफॉर्म के लिए आप यार मोटिवेट रहिए, कुछ नहीं होता। अच्छी यूनिफॉर्म आएगी, ऐसा नहीं सरकार हमें तोते बना के दे देगी, बट ऐसा कुछ नहीं। बट सारी बात पता क्या होती है, सरकार भी सोचेगी कि अच्छी यूनिफॉर्म उन्हें होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल लाइट तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से लाइट नहीं होगी यूनिफॉर्म, ग्रीन ही होगी। मतलब हल्की डार्क ग्रीन की हो सकती है। और वो सही लगेगी मेरे हिसाब से, तो मतलब ग्रीन कलर की। बट एक्सपेक्टेशन थी ना हमें खाकी की, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना माइंड सेट चेंज करने को। बाकी आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी यूनिफॉर्म होगी। बाकी ऐसे नहीं हमें सरकार कुछ भी पहना देगी यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाकी आप मोटिवेटेड रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना हाल चाल ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर।